इस तरह से इस वीडियो में हम रिपब्लिकन किंगडम के बारे में ही बात करेंगे। जो अभी हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से आर्टिसंस एक जगह एकत्रित होने लगे और एक जगह उनका व्यवसाय चलने लगा, और एक जगह व्यवसाय चलने लगा जहाँ पर रॉ मटेरियल का जहाँ पर अवेलेबिलिटी था वहाँ पर ये लोग अपना बस गए और एक स्पेसिफिक जो क्राफ्ट सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक लोकेशन में स्पेसिफिक क्राफ्ट्समैन का जमकरा हो गया, और वे एक ही तरह के वस्तु को प्रोड्यूस करने लगे, और इससे उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गया और कच्चा माल प्राप्त करने में आसानी से उसके सप्लाई में मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने लगी, परेशानी नहीं होने लगी और परेशानी नहीं होने लगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो उनका पेशा था वो हेरिडिटी था। जो सन्स प्रीफर दियर फादर क्राफ्ट्स। सो स्किल के भी बारे में, टेक्निक और स्किल के बारे में भी ये हेरिडिटरी चले आने लगा, जिससे कि प्रोडक्शन सुनिश्चित हो गया, किसी मटेरियल का प्रोडक्शन सुनिश्चित हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया, टेक्निकल स्किल अवेलेबल हो गया, और साथ साथ में कंटिन्यूटी ऑफ लेबर भी हेरिडेटरी प्रिंसिपल के आधार पे ये कंटिन्यू करने लगा। तो इस तरह से देखते हैं कि एक स्पेसिफिक क्राफ्ट्स का अभ्युदय हुआ एक टाउन के एक साइड में, जहाँ पर टाउन के एक ही हिस्से में। इससे हुआ ये कि इन द लॉन्ग रन दे इमर्ज्ड एज ए सब कास्ट। हालांकि गिल्ड और श्रेणी का जो सिस्टम था वो अभी तक पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हुआ था, लेकिन ये इमर्ज किए एक गिल्ड के तौर पे ही, एक श्रेणी के तौर पे ही इमर्ज किए एज ए सब कास्ट के रूप में। उसके बाद देखते हैं कि जो डिफरेंट जो क्राफ्ट्समैन होते थे, डिफरेंट कैटेगरी के जो क्राफ्ट्समैन होते थे, वे अलग टाउन के अलग हिस्से में ड्वेल करते थे। तो इस तरह से डिफरेंट सब कास्ट टाउन में अवेलेबिलिटी हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा, और इसके साथ साथ ज़रूरी हो गया कि ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ा, और टाउनशिप जहाँ पर क्राफ्ट्समैन जहाँ पर जमा होते थे वहाँ पर टाउन हो जाता था, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी टाउन में कन्वर्ट कर गया, और उसके बाद जहाँ जहाँ वे जाते थे, माल जहाँ जहाँ जाता था वहाँ भी टाउन का प्रभाव हुआ। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक ही जगह ये प्रोड्यूस होता था जहाँ पर कि कच्चा माल उपस्थित होता था। उसी तरह से कारपेंटर का था कि जहाँ पर जंगल के करीब, जहाँ पर जंगल से लकड़ी लाने में जहाँ पर सहूलियत मिलती थी, रिवर चूँकि ट्रांसपोर्ट का साधन उस समय रिवर ही हुआ करता था, तो ये हिली एरियाज में और या रिवर के साथ साथ बहुत सारे टाउन का अभ्युदय हुआ। इससे हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि और इसमें ये कहना नहीं भूलेंगे कि जो लग्जरी आर्टिकल था वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए सूटेड था, और जो कॉमन जो गुड्स था वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड मीन्स कि लोकली कंज्यूम कर लिया जाता था। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि स्टेट का अभ्युदय हुआ, स्टेट मोनार्कल सिस्टम का अभ्युदय हुआ, या रिपब्लिकन सिस्टम हो, जो कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो कि एस्टेब्लिश, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, थिप्स का डर नहीं रहा ट्रेड हाईवेज पे या रिवर रूट्स पे। तो स्टेट सिस्टम के अभ्युदय के कारण
स्टेट सिस्टम के अभ्युदय के कारण मतलब कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था वो सुरक्षित हो गया, वो हैम्पर नहीं होने लगा। फिर अगेन स्टेट कहाँ हेल्प किया ट्रेड और ट्रेड को बढ़ावा देने में, कि स्टेट इंट्रोड्यूस्ड मोनेटरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ मोनेटरी सिस्टम्स मीन्स कि क्वाइंस का हुआ, कॉपर कास्ट क्वाइंस होते थे और क्वाइंस बेसिकली सिल्वर और कॉपर का होते थे, पंच मार्क्स क्वाइंस भी होता था, कॉपर कास्ट क्वाइंस होता था। तो ये क्वाइन के से गुड्स का जो बार्टर सिस्टम से जो ट्रेड होता था पूर्व में, वो बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया और क्वाइंस का जब महत्व हुआ तो क्वाइंस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ज़्यादा आसान हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड भी था वो लोकली बार्टर सिस्टम हो सकता, बार्टर सिस्टम may have been that time prevalent in that period, मतलब कि बार्टर सिस्टम उस समय प्रीवेलेंट हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः ट्रेड क्वाइंस के जरिए होने लगा, जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया और इससे ट्रेड करने में आसानी हुई। अब है कि यूजुअली प्रैक्टिस भी किया जाता था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट नोन एट दैट टाइम ड्यू टू ट्रेड फ्लक्चुएशंस। ट्रेड में जो फ्लक्चुएशंस होता था उसके बाद ट्रेड से ये भी हुआ कि स्क्रिप्ट का अभ्युदय हुआ, स्क्रिप्ट इवॉल्व किया। स्क्रिप्ट का तो अभ्युदय का कारण और भी हो सकता है, और भी है, जैसे डोनेशन देना और वोटरी को लिखना मीन्स कि, लेकिन जो सबसे पहला स्क्रिप्ट तो पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो उस समय तक जो डिसाइफर अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट का भी अभ्युदय ट्रेड के कारण हुआ, चूँकि ज़रूरत पड़ता था कि कितना वेट का है, कितना मेजरमेंट का है, कोई वस्तु कितनी कीमत का है, तो स्क्रिप्ट इसके लिए इवॉल्व हुआ। एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग तो हम 6 सेंचुरी BC से देखते हैं, 6 सेंचुरी BC से देखते हैं, जो कि सरवाइव नहीं किया है, लेकिन जो रेफरेंसेज है लिटरेरी सोर्सेज में वो अल्फ़ाबेटिकल है और वो अल्फ़ाबेटिकल है और वो मतलब कि बाद में मतलब राइटिंग जो था वो बाद में लिखा जाने लगा, बाद में सब्सटेंशिएट किया। वेरिएंट लैंग्वेजेज संस्कृत से इमर्ज किए, क्लासिकल संस्कृत से वेरिएंट लैंग्वेजेज, रीजनल लैंग्वेजेज का अभ्युदय हुआ। जो इशू ऑफ जो इशूइंग ऑफ प्रोक्लेमिनेशन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो वैदिक सेरेमनीज के समय होता था या मोनार्किकल सिस्टम के में जो प्रैक्टिस किया जाने लगा, उससे स्क्रिप्ट सिस्टम का स्क्रिप्ट का अभ्युदय हुआ। स्क्रिप्ट सिस्टम का अभ्युदय हुआ। प्राकृत उस समय का कॉमन लैंग्वेज था। बुद्धा जो थे वे मगधी में लिखते थे। बुद्धा जो था वो मगधी सूरसेनी में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा जाता था। चेंजिंग फीचर्स ऑफ हम देखते हैं सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में ट्रेड एंड आर्टिसन, ये सब चेंजिंग फीचर्स है सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में, कि पहले एग्रीकल्चरिस्ट का महत्व ज़्यादा था, बाद में ट्रेड और टाउन और मर्केंटाइल सिस्टम के कारण ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का और आर्टिफैक्ट्स जो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे उनका महत्व ज़्यादा होने लगा। रिलीजन एंड फिलोसफिकल स्पेकुलेशन में अब हम आते हैं। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन एस्टेब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्सी एंड द एस्पिरेशन ऑफ द न्यूली इमर्जिंग क्लासेज टुक प्लेस एट दैट टाइम। मीन्स की एस्टेब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्सी जो कि ब्राह्मण्स थे, उनका जो वैदिक जो रिचुअल्स था और वैदिक जो फिलॉसफी था उनके अगेंस्ट में, तो जो वे जिसको प्रीफर नहीं करते थे, जिसको वे एकोमोडेट नहीं किए थे उस समय तक, तो उस समय तक तो न्यूली राइजिंग जो ग्रुप्स था मर्केंटाइल्स का, चूँकि ये द्विज नहीं थे, ये द्विज तो थे लेकिन इनको